चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, राइट। तो उसमें क्या क्या आपको देखना है, द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर जो आपके होने चाहिए जिस फॉर्म के, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। फैक्टर्स, इफ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस इज x प्लस a, x plus b, right? So we can write this as a upon x plus a, b upon x plus b. If the factors is of the form this is x plus a whole square, then we can write this as a upon x plus a plus b upon this is x plus a होल स्क्वायर, ठीक है। अगर ये तीन टर्म्स हैं तो बेटा तीन में चली जाएंगी, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी। अगर इस तरीके से हमारे पास टर्म्स हैं दैन दिस विल बी ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये सारी क्या इक्वेशंस हैं, ऑल दीज आर द लीनियर इक्वेशंस। जो फैक्टर्स बने हुए हैं वो सारे के सारे क्या बने हुए हैं हमारे पास, लीनियर में बने हुए हैं। बट जरूरी कि लीनियर हो सकता है कि आपके क्वाड्रेटिक हो। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए इस तरीके से फैक्टर आ जाता है तो आप इसको लिखोगे दिस इज ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए, राइट। सपोज लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी इस तरीके से है, तो लीनियर के लिए आपको सिंगल कांस्टेंट यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक के लिए आपको फर्दर दो कांस्टेंट्स यूज़ करना है विच इज़ ऑफ द फॉर्म बी एक्स प्लस सी अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ये हमारे पास बेसिक्स हैं ब्रेकअप करने के लिए। उसके बाद हम अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन सारा वही होता है जो आप लोग कर चुके हैं। इंटीग्रेशन कुछ अलग नहीं है, सारा वही है। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ क्या है कि क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म देना, उसको इंटीग्रेबल बनाना। जब वो इंटीग्रेबल बन जाएगा, इंटीग्रेशन आप लोगों ने सब वो की हुई है उसी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद कोई भी हमारे पास फॉर्म बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर करेंगे, राइट। चलिए बेटा, अब इस पे बेस हम अपने क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शंस है हमारे पास। तो वेरी फर्स्ट कंडीशन इज यू हैव टू सी वेदर द गिवन फंक्शन और द गिवन इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेबल और नॉट। तो इंटीग्रेबल की कंडीशन क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमको सबसे पहले देखना है, ठीक है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमेशा हमारे पास लेस होनी चाहिए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहला काम आपका यही हैगा देखना कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसके बाद फिर आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, उससे कंडीशंस आपको और अच्छे से क्लियर होगी। चलिए बेटा, दीज आर द 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। हर क्वेश्चन में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेकअप बनेगा हमारे पास और उसके बाद फिर आप लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इंटीग्रल 2x माइनस 1 डी एक्स अपॉन दिस इज x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं बेटे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन this is integral 2x minus 1 upon this is x minus 1 x plus 2 and this is x minus 3 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन को देख के ही आप लोगों को स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आपको इसमें क्या करना है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज 2x minus 1 upon this is x minus 1। कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। एक बार जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। इसको बार बार चेकिंग की गुंजाइश नहीं होती है, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसको बार बार चेक करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखते एकदम स्ट्राइक करना चाहिए आपको क्या करना है। तो देख के आपको क्वेश्चन को पता लग जाना चाहिए कि इसको हम पार्शियल से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटे, सो क्या दिया हुआ, डिनोमिनेटर पूरा पूरा लीनियर में दिया हुआ था, तो लीनियर को हमने कैसे ब्रेक करना था, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन करके। अब सिंपल एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है, ठीक है। तो एलसीएम ऑन द राइट हैंड साइड विल बी x माइनस 1 x माइनस x प्लस 2 एंड x माइनस 3, ठीक है। सो दिस विल बी a इंटू कितना बन जाएगा हमारे पास, दिस इज x प्लस 2 x माइनस 3
प्लस दिस इज बी इंटू कितना x माइनस 1 x माइनस 3 एंड प्लस दिस इज c इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, राइट, इक्वल टू this is 2x minus 1 upon x minus 1 x plus 2 and this is x minus 3. चलिए बेटा ये इससे कैंसिलेशन दिखाई दे रहा है. सो नाउ द रिमेनिंग टर्म विल बी, अब ये कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. सो दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है. अब मैं बेटा इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ. आप लोगों को इसका भी शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर हो गया. इसके बाद दोनों जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको ऐड कर लो. तो दिस इज 2 माइनस 3, माइनस का 1 हो गया तो माइनस का 1 इंटू एक्स, ठीक है. और नेक्स्ट जो टर्म आएगी दोनों की प्रोडक्ट आती है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट करो वो हमारे पास नेक्स्ट टर्म हो जाएगी. तो 2 इंटू 3 6 हो गया तो माइनस का 6 हो गया. ये हमारे पास इसका एक शॉर्टकट है. अब जैसे मैं सेकंड को लिखूंगा b इंटू, तो क्या लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिखूंगा और प्लस का 3 लिखूंगा, ठीक है. प्लस c इंटू दिस इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, राइट. अब बेटे मेरे को इसको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है. तो मैंने एक्स स्क्वायर को अलग किया तो एक्स स्क्वायर की टर्म मुझे क्या क्या मिल रही है, a प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर मिल रहा है. यहाँ से मुझे अगर मैं x को करूँगा तो माइनस का a मिलेगा, माइनस का 4b मिलेगा और प्लस का c मिलेगा x के साथ. और कांस्टेंट आपको मिलेंगे कितने, माइनस का 6a मिलेगा, ठीक है, और प्लस का 3b मिलेगा और माइनस का 2c मिलेगा आपको. नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म. सो ऑन कंपेयरिंग इट विल बी a plus b plus c equals to 0 because there is no term containing x square on the left hand side. Now comparing the coefficient of x, which will be minus a minus 4b plus c equal to 2, and a constant term which is minus 6a plus 3b minus 2c equals to minus 1. So these are the three equations, right? Suppose this is the first equation, this will be second equation, this will be third equation. अब आपको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ABC कैलकुलेट कर देना है, ठीक है. एक मेथड बेटा मैं आपको बता रहा हूँ और बाकी कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करना, जो आपको इजी लगता है वैसे करना, ठीक है. तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चूज एनी वन ऑफ द थ्री इक्वेशन, तीन इक्वेशन जो दिए हुए किसी भी एक इक्वेशन को चूज करो और एक वेरिएबल को, एक जो कांस्टेंट है उसको इन टर्म्स ऑफ अदर कांस्टेंट्स लिख लो. तो जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को चूज करता हूँ, दिस इक्वेशन इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. तो अगर मैं a को इन टर्म्स ऑफ अदर कांस्टेंट्स लिख लूँ तो इसको मैं माइनस बी माइनस सी लिख सकता हूँ. अब ये वाली जो वैल्यू है a की बेटे बाकी जो दो वैल्यूज हैं उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, दिस इज माइनस ए और a की वैल्यू आपको सेकंड इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है. सेकंड इक्वेशन माइनस ए, तो माइनस ए का मतलब हो गया माइनस ऑफ माइनस बी माइनस सी, ठीक है. अब मैं सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन के साथ, माइनस का 4b हो गया प्लस का c हो गया इक्वल टू 2 हो गया. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया b और माइनस, तो माइनस का 3b हो गया, ठीक है बेटे, प्लस का c हो गया, प्लस का c हो गया तो प्लस का 2c इक्वल टू 2. एक इक्वेशन ये बन गई, इसको फोर्थ इक्वेशन लिख देना, ठीक है. अब जो मेरे पास a की वैल्यू है उसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट करो. सो थर्ड इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, अब मैं थर्ड इक्वेशन को लिख रहा हूँ. थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या थी, दिस इज माइनस 6a और a हमने क्या लिखा था माइनस बी माइनस सी, ठीक है. इसके बाद थी हमारे पास कितना, प्लस का 3b, सो दिस इज प्लस 3b और माइनस का c, माइनस का 2c था बेटे हमारे पास, ठीक है. दिस इज 2, ये 2 हैगा, 2c टर्म्स आएगी, ठीक है. माइनस का 2c x बन गया है, इसको माइनस का 2c लिख लेना, तो ठीक है. चलिए दिस इज माइनस का 2c
इक्वल टू, हमारे पास क्या था, इक्वल टू -1। तो इसको बेटा मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ क्या बन रहा है मेरे पास। तो माइनस माइनस प्लस का 6b हो गया, तो एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6b प्लस का 6c प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू -1, ठीक है। 6b प्लस 3b विच विल बी इक्वल टू 9b, ठीक है, और प्लस का हो गया हमारे पास 4c इक्वल्स टू -1। नाउ दिस इज सपोज इक्वेशन 5। अब आपको 4 और 5 को सॉल्व करके बी और सी हम अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल वेरिएबल इन सेंस कि हमारे पास जैसे 10th क्लास की इक्वेशंस होती थी उसमें कन्वर्ट हो गई है। एक ही हो गई इक्वेशन, एक आपकी होगी 9b प्लस का 4c इक्वल टू -1, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो इक्वेशन चली जाएगी मेरी माइनस का 9b प्लस का 6c इक्वल्स टू 6 एंड दिस विल बी 9b प्लस 4c इक्वल टू -1। चलिए बेटे मैंने इसको अब ऐड किया इक्वेशन को, तो हमारे पास ये 10c हो गया इक्वल्स टू हमारे पास 5 हो गया, तो c इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 1/2। जब c 1/2 हो गया तो मेरे पास यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर इसी में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, -3b प्लस 2c इक्वल्स टू 2, ठीक है। c की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, तो माइनस का 3b प्लस दिस इज 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। एक में आपको ये पूरा इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि कैलकुलेशंस आपको करनी आ जाए। 2 - 1, ठीक है बेटे। तो b की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, माइनस का 1/3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं a में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे पास ABC की वैल्यू हो जाएगी। तो a इक्वल टू कितना था हमारे पास, दिस इज -b माइनस का c, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमारे पास, तो 1/3 माइनस 1/2, ठीक है बेटे। तो हमारे पास 6 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। ये 2 माइनस का 3 हो गया, तो माइनस का 1/6 हमारे पास a की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करो, तो हमारे पास क्वेश्चन फाइनली बना। क्वेश्चन था क्या मेरे पास, इंटीग्रल, ठीक है, 2x माइनस 3 dx अपॉन दिस इज x माइनस 1 x प्लस 2 एंड दिस इज x माइनस 3 इक्वल टू क्या लिखा था हमने, a अपॉन। तो इंटीग्रल हमारे पास बन गया a अपॉन, a हमने अभी फाइंड किया हुआ है, दिस इज -1/6, तो -1/6 dx अपॉन दिस इज x माइनस 1। इसके बाद हमारे पास प्लस का b अपॉन था, तो b हमने -1/3 निकाला हुआ है, तो दिस इज -1/3 इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज x प्लस 2 एंड प्लस दिस इज 1/2 इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देखो बेटे क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब मैं बेटे जो इंटीग्रल मुझे ये करना था, ये दोनों टर्म्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो जो मेरे को राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। नाउ दिस इज ऑल 3 टर्म्स आर इंटीग्रेबल। तो क्या है, लीनियर, क्या dx अपॉन एक्स की फॉर्म है, लीनियर होती है, x कंसिडर करते हैं, आप लोगों को पता है dx अपॉन एक्स log x होता है, तो दिस विल बी -1/6। मैंने बोला कि इंटीग्रल सारे के सारे वही हैं जो आप लोग कर चुके हैं, इंटीग्रल कुछ भी आपको अलग नहीं मिलेगा। दिस इज log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस दिस इज 1/2 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। सो फाइनली दिस विल बी द आंसर। चेक योर कैलकुलेशंस एंड आंसर, राइट बेटा। दिस इज 2x माइनस 1, ठीक है, क्वेश्चन में 2x माइनस 1 है। चलिए चेक करो इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल x³ dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। क्वेश्चन देखो पहचानो, जो मैंने आपको कंडीशंस बोली थी वो सबसे पहले देखनी होती है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। क्या देखना है आपको, डिग्री चेक करनी होती है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हमारे क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे विच विल बी इक्वल्स टू 2, बट कंडीशन क्या होती है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बेटे मैं इसको डिवाइड करूंगा, इंटीग्रल दिस इज x³ dx अपॉन, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो x² माइनस का 3x प्लस का 2। चलिए लॉन्ग डिवीजन से पहले इसको डिवाइड करते हैं। मैं आपको एक एक स्टेप इसलिए करवा रहा हूँ
ताकि बेटा आप लोगों को कैलकुलेशंस क्लियर हो। चलिए इसको अगर आप x से करोगे सो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस दिस इज 3x² प्लस 2x। On subtracting this will be minus, this is plus, this is minus, so which will be equal to this is 3x² minus 2x। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं किससे करूँगा, प्लस के 3 से करूँगा। सो दिस इज 3x² हो गया मेरे पास। ठीक है, माइनस का 9x हो गया और प्लस का 6 हो गया। नाउ अगेन ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 7x हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको किस में लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो, दिस इज x प्लस 3 प्लस दिस इज 7x माइनस 6 अपॉन x² माइनस का 3x और प्लस का कितना था हमारे पास ये, दिस इज 2। तो बेटे जो क्वेश्चन हमें वो फॉर्म दी हुई थी, अब हमारे पास ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई। नाउ दिस इज इंटीग्रेबल। पहले हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, बट अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है। तो अब इंटीग्रेबल टर्म के लिए हमारे पास ये प्लस का 6 था माइनस 6। ओके, अब मुझे इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट वाला तो सिंपल हो गया, इसको I1 एज्यूम कर सकते हैं, इसको हम I2 ले सकते हैं। सो I1 विच इज इंटीग्रल दिस इज x प्लस 3 dx। ठीक है बेटे, तो ये तो हमारे पास सिंपल कंडीशन है कि सो दिस इज x² अपॉन 2 प्लस का 3x प्लस का c1 ऐसे लिख देते हैं। बाद में जब हम इसको I1 I2 करेंगे तब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। द सेकंड इज इंटीग्रल दिस इज 7x माइनस 6 dx अपॉन x² minus 3x plus 2. Further we can write this as 7x minus 6 dx upon, इसके मैंने फिर से वही फैक्टर बना दिए ताकि मैं इसको पार्शियल से ब्रेक कर सकूं। ठीक है, अभी हमारे पास पार्शियल का क्वेश्चन बन गया। अब सिंपल इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ब्रेक करना है पहले पार्शियल में, फिर ए बी निकालना है, उसके बाद फिर सिंपल हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलिए करना शुरू करो। चलिए बेटा क्या लिखूंगा मैं इसको, दिस इज 7x माइनस 6 अपॉन दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन देखते ही आपको पहचान में आना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, दिस इज 7x माइनस 6 इक्वल टू दिस इज a टाइम्स एंड दिस इज b टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, सिंपल हमें वैल्यू को कंपेयर करना है, a b फाइंड करना है। सो देयरफॉर दिस इज 7x माइनस 6 इक्वल्स टू, अगर मैं x को कंपेयर करूंगा तो a प्लस बी x हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 2a और माइनस का b। नाउ ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x दिस विल बी a प्लस b इक्वल टू 7 एंड ऑन कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म दिस विल बी माइनस 2a एंड माइनस b इक्वल टू माइनस 6। अब तो कैलकुलेशन और इजी हो गया आप लोगों के लिए, ऐड कर लेते हैं। जब मैं ऐड करूंगा तो दिस इज माइनस a इक्वल्स टू 1, therefore a equal to minus 1. Substitute the value. So this is a plus b equal to 7 है हमारे पास, a को माइनस 1 करेंगे तो b equals to आपका 8 हो गया। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। So therefore I2 इक्वल टू इंटीग्रल कितना था हमारे पास, 7x माइनस 6 अपॉन दिस इज x माइनस 1 x माइनस 2 dx। तो क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, दिस इज इंटीग्रल a अपॉन दैट इज माइनस 1 dx upon this is x minus 1 and plus this is 8 integral dx upon this is x minus 2। दोनों हमारे पास इंटीग्रल आपको पता है, दिस इज log of x minus 1 and plus this is 8 log of x minus 2 प्लस का c2। और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, log of, चलो थोड़ा सा एक स्टेप और लिख देते हैं, x माइनस 1 प्लस इसको मैं log x माइनस 2 होल रेस्ट पर 8 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैंने पहले बताई थी और ये देखते ही आप लोगों को पता लग जाना चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, x माइनस 2 रेस्ट पर 8 अपॉन x माइनस 1। ठीक है बेटे, और प्लस का c2। सो फाइनली जो हमारा आंसर हुआ, देयरफॉर I इक्वल टू, ठीक है, कितना था, I1 प्लस I2। I1 हमारे पास कितनी थी टर्म, देखो जरा इसको। ठीक है, चलिए बेटा I1 प्लस I2, दिस इज I1 प्लस I2। तो x प्लस 2 था तो इसको x² अपॉन 2 प्लस 2x हमने लिखा था एंड प्लस दिस इज लॉग ऑफ, कितना हो गया, x माइनस 2 रेस्ट पर 8 अपॉन में
x माइनस 1 प्लस का c। तो बेटा फाइनली ये आंसर आना चाहिए। चेक करिए अपनी कैलकुलेशन। बेटा दिस इज 3x, ठीक है, ये मैंने लिखने में थोड़ी सी एरर आ गई थी। दिस इज 3x, राइट। चलो बेटा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चंस कई बार रिपीटेशन में भी चलते हैंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है। दैट इज इंटीग्रल dx अपॉन sin x माइनस sin 2x, राइट। सो विच विल बी इंटीग्रल dx अपॉन sin x माइनस sin 2x, वी कैन राइट ट्वाइस sin x cos x, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। sin x हमें कॉमन भी दिखाई दे रहेगा, तो sin x को इफ यू टेक कॉमन, सो द रिमेनिंग टर्म विल बी दिस इज 1 माइनस ट्वाइस cos x, राइट। अब बेटे मैंने इसको इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या किया, इंटू साइन अपॉन साइन किया। मैंने साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया और साइन एक्स से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन को इंटीग्रेबल बनाना है, राइट। नाउ फर्दर वी कैन राइट दिस एज दिस इज साइन एक्स डी एक्स अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 कॉस एक्स, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। अब हमारा बेटे क्वेश्चन बन गया ये वाला, ये क्वेश्चन चला गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे cos x को पहले आप t सब्स्टिट्यूट कर लो। इफ यू पुट cos x इक्वल टू t, सो दिस विल बी, cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस का sin x हो गया, dx हो गया, dt हो गया। तो क्वेश्चन मेरे पास कन्वर्ट हो गया माइनस dt अपॉन दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर एंड दिस विल बी 1 माइनस 2t, यानी कि माइनस का इंटीग्रल डी टी अपॉन, वी कैन राइट दिस एज 1 प्लस टी 1 माइनस टी, ठीक है, एंड दिस इज 1 माइनस 2t। अब ये फर्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आप लोगों का। सो पार्शियल से पूरा पूरा ब्रेक कर दो और पूरा पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो माइनस का 1 अपॉन कैसे लिखूंगा मैं इसको, 1 प्लस टी 1 माइनस टी एंड दिस इज 1 माइनस 2t equal to this is a upon 1 plus t plus b upon 1 minus t and plus this is c upon 1 minus 2t, आपका ये हो गया। अब बेटे आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर देना है, विच विल बी इक्वल्स टू a इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 2t प्लस b इंटू दिस इज 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t एंड प्लस c इंटू कितना 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, ठीक है बेटे। इक्वेशन बननी है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। इक्वेशन में आप लोगों को बनाता हूँ। सो दिस इज ए इंटू, अब मैं इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस 2t हो गया, माइनस का t हो गया, प्लस का 2t स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस इसको आप लोग करोगे b इंटू दिस इज 1 माइनस 2t और प्लस का बेटा आपका t हो गया, माइनस का 2t स्क्वायर हो गया, और प्लस दिस इज c इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज माइनस 1a इंटू, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 1, सिमिलरली दिस विल बी माइनस 2t स्क्वायर हो गया, माइनस का t हो गया, प्लस का 1 हो गया, एंड दिस विल बी this is 1 minus t square. Now so this is 2a हो गया हमारा, ठीक है बेटे, माइनस का 2b हो गया और माइनस का c हो गया, दिस इज t स्क्वायर। सेकेंड विल बी माइनस 3a हो गया, माइनस b हो गया, ठीक है, देर इज नो टर्म ऑफ t, दिस इज ये हो गया, एंड कॉन्स्टेंट टर्म आप कलेक्ट करोगे, दिस इज a हो गया, प्लस का b हो गया, प्लस का c हो गया, इक्वल टू माइनस 1, right? Now on comparing coefficient of t square, t and constant, so the first equation will be this is 2a minus 2b minus c equals to 0. This is the first equation. Similarly, the second equation will be minus 3a minus b equal to 0, and the third one is this is a plus b plus c equals to minus 1. तो दीज आर द 3 इक्वेशंस। अब इन 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करना है और फाइनली अपनी इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। चलिए बेटे, ऑन सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस यू विल गेट a इक्वल टू माइनस 1/6, b इक्वल टू 1/2 एंड c इक्वल टू माइनस 4/3। चलिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग,
सो फाइनली इंटीग्रल विल बी देयरफॉर दिस इज ए बी सी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो a अपॉन 1 प्लस टी, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली इंटीग्रल विल बी दिस इज माइनस 1 अपॉन 6 डी टी अपॉन, ठीक है, कितना था हमारे पास, टी प्लस 1 प्लस टी, ठीक है, दिस इज 1 प्लस टी, b which is 1 upon 2 integral dt upon this is 1 minus t and plus c this is dt upon कितना था हमारे पास बेटे 1 minus 2t, this is 1 minus 2t। अब बेटे तीनों आप लोगों को इंटीग्रेबल पता है, पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस इज माइनस 1 अपॉन 6 लॉग ऑफ कितना लिखूं 1 प्लस टी, ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन 2 दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपॉन माइनस 1 एंड दिस इज माइनस 4/3 log of 1 minus 2t whole upon minus 2 plus c which will be equal to minus 1 upon 6 log of 1 plus t, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 2 log of 1 minus t और दिस इज माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक, और ये अपॉन की टर्म हमारे पास कितनी बन जाएगी 2/3 दिस इज लॉग ऑफ ठीक है बेटे 1 माइनस 2t और प्लस का c। अब जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी वो t की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, cos x सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। सो फाइनली आंसर विल बी 1 अपॉन 6 this is log 1 plus cos x minus 1 upon 2 log 1 minus cos x and plus this is 2/3 log 1 minus 2 cos x plus c, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है बेटे। क्वेश्चन बहुत अच्छा हैगा, तैयार करो इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हमारे पास अब डिफरेंट कैटेगरीज में यूज़ कर रहा हूँ इसमें। सो दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रल 3x प्लस 1 dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए बेटा तो आपको इसको ब्रेक करना है, दिस इज x माइनस 2, ठीक है, इसको प्लस टर्म को पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं। सो दिस विल बी a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन दिस इज एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब फिर से हमें इसका एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है। सो यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एलसीएम पता होना चाहिए क्या होगा। सो एलसीएम विल बी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा, ठीक है। तो टर्म कैसे बनेगी, दिस इज ए इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड कर दोगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी आपकी, ये बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और प्लस का सी इंटू एक्स प्लस 2, राइट, and this will be this is 3x plus 1 upon this is x plus 2 into x minus 2 whole square, so which will be equal to 3x plus 1 equals to this is a into, देखिए मल्टीप्लाई इसको सॉल्व भी कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस का 2ab हो गया तो ये 4x हो गया, प्लस का b इंटू इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का c आपका सिंपल x प्लस 2 हो गया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा कलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं कलेक्ट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा दिस इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर मैं x को कलेक्ट करूँगा तो माइनस का 4a हो जाएगा, बेटे 4 लिखा हुआ है 4, ठीक है, माइनस का 4a और एक्स वाली टर्म कौन सी है, प्लस का c है। इसके बाद मैं कांस्टेंट को कलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे 4a मिल रहा है, माइनस का 4b मिल रहा है और प्लस का 2c मिल रहा है मुझे, यहाँ से मेरे पास 3x प्लस का 1। सो देयरफॉर दिस इज a प्लस b इक्वल्स टू 0 माइनस 4a प्लस c इक्वल टू 0 बिकॉज यहाँ पे बेटा x आ रहेगा, ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म दिस इज 4a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल्स टू कांस्टेंट कितना मेरे पास 1 है। अच्छा
x का कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास 3 दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फिर से आपको तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ABC कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। चलिए करना शुरू करते हैं, फिर आंसर टैली करेंगे। चलिए बेटा, ऑन सॉल्विंग you will get a equal to -5/16, b 5/16 and c 7/4। चलिए पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारे पास था a अपॉन x प्लस 2, सो देयरफॉर फाइनली इंटीग्रल विल बी -5/16 इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज x प्लस 2, ठीक है। सेकंड था हमारे पास दिस इज b अपॉन x माइनस 2, सो प्लस दिस इज 5/16 integral dx upon this is x minus 2 and plus this is 7/4 integral dx upon this is x minus 2 whole square, ठीक है बेटे। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है which will be equal to -5/16 log of कितना x plus 2 plus 5/16 this is log of x minus 2 and plus this is 7/4, ठीक है। क्या होता है 1/x² का -1/x हो जाता है, तो माइनस का 1/x माइनस 2 प्लस c, तो फाइनली आपका आंसर चला जाएगा बेटे 5/16 इफ इट ए कॉमन, सो दिस विल बी लॉग कितना हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2/x प्लस 2, ठीक है। और माइनस का ये हमारे पास एक टर्म होगी, ठीक है, माइनस का 7/4 मैं यहाँ पे लिख दूँ और इनटू में x माइनस 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का c। तो बेटा फाइनली हमारे पास ये आंसर होना चाहिए। अपना आंसर को आप चेक करो। चलिए बेटा नेक्स्ट इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, इंटीग्रल sin x dx अपॉन sin 4x, ठीक है। कैसे प्रोसीड करेंगे हम, दिस इज sin x dx अपॉन वी कैन राइट दिस एज ट्वाइस sin 2x इंटू cos 2x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। फर्दर मैंने इसको लिखा दिस इज sin x अपॉन ट्वाइस दिस इज ट्वाइस sin x इंटू कॉज एक्स, ठीक है, और इंटू कॉस 2x ऑलरेडी हमारे पास ये दिया हुआ था, 1 sin x कंसिडर विद दिस साइन, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन चला गया मेरे पास, दिस इज इंटीग्रल dx अपॉन कितना लिखूँ इसको मैं 4 cos x लिख देता हूँ और इंटू में मैं cos 2x लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा मैं इसको क्या करूँ, चलिए मैं इंटू कॉज एक्स डी एक्स अपॉन, हमने इंटू कॉज अपॉन कॉज किया, इसको मैंने कॉज स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x की 3 फॉर्म्स होती हैं आप लोगों को पता ही है। अब फर्दर मैंने इस कॉज स्क्वायर को, तो हमारी बेटा टर्म चले गई दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बेटे। नाउ पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, क्योंकि मुझे डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, सो विच विल बी कॉज एक्स डी एक्स डी टी हो गया मेरे पास। तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हमारा इंटीग्रल दिस इज डी टी अपॉन 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये कन्वर्ट हो गया। चलो इसको कुछ अलग डिफरेंट उससे करते हैं। एक मेथड और मैं बताता हूँ आपको उसको ब्रेकअप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेटा मैं कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल लेट कर रहा हूँ टी स्क्वायर को मैंने वाई एज्यूम कर लिया, तो मेरे पास क्वेश्चन चला गया दिस इज 1 अपॉन 4 इंटू 1 माइनस वाई हो गया और ये 1 माइनस 2 वाई हो गया, ठीक है बेटे। अब मैं सिंपल इसको, चलो 4 को भी स्किप कर देते हैं, ठीक है, 4 को भी हम छोड़ देते हैं, या चलो इसी को हम आगे फर्दर इसी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, ए अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है बेटे, प्लस बी अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास दिस इज 1 माइनस 2y, राइट। 4 को बेटा स्किप कर लेते हैं, ठीक है, 4 को हम छोड़ देते हैं बेटा, 4 को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है, जो आंसर आएगा उसी में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस टर्म को ऐसे रखूँ, दिस इज ए अपॉन 1 माइनस वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस 2y, इस 4 को बेटा मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा अपने आंसर में 1/4 से। चलिए अब मेरे को सिंपल कंपेयर करना है, इसको सॉल्व कर देना है, सो दिस इज 1 इक्वल्स टू ए इंटू कितना जगह 1 माइनस 2y प्लस बी इंटू दिस इज 1 माइनस वाई, सो विच विल बी इक्वल टू ए,
ठीक है, कितना हो जाएगा 2ay हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, माइनस का by हो जाएगा। तो अगर मैं y को कंपेयर करूँगा तो माइनस का 2a माइनस का by हो गया मेरे पास, और प्लस का a प्लस b हो गया, और यहाँ से मेरे पास 1 हो गया। ठीक है बेटा, so therefore this is minus 2a minus b equals to 0, and this is a plus b equal to 1. On adding, this will be minus a equal to 1, therefore a equal to minus 1. If we put a equal to minus 1, then this is b equals to 2. तो बेटा मेरे पास टर्म चली गई, अभी मेरे को इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1 अपॉन, so therefore this is 1 upon 1 minus y, 1 upon 1 minus y into this is 1 minus 2y equal to a upon, तो this is minus 1 upon 1 minus y and plus this is 2 upon में 1 minus 2y, ये लिख दिया हमने। ठीक है बेटे, देखो जरा इसको। ठीक है, अब क्योंकि 1/4 तो मल्टीप्लिकेशन में था, उसको मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। अब मैं अपने इसको क्वेश्चन को फिर से दोबारा रीराइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीराइट करने के लिए मैंने इसको लिख दिया, सो देयरफॉर क्वेश्चन देयरफॉर दिस इज इंटीग्रल, कितना था मेरे पास, दिस इज dt अपॉन 4 इंटू कितना था 1 माइनस टी 1 minus this is t square into this is 1 minus 2t, ये था बेटे हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से मैंने जो y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की थी वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है, y हमारे पास t स्क्वायर था बेटे। ठीक है, दिस इज t स्क्वायर, ये तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया था, दिस इज 1/4 minus 1 upon 1 minus t square and plus this is 2 upon 1 minus 2t square। इस तरीके से बेटे मैंने इसको ब्रेक किया था। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। सो विच विल बी इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल माइनस डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटीग्रल डी टी अपॉन 1 माइनस 2t स्क्वायर। ये क्वेश्चन बन गया। अब ये दोनों आप लोगों को इंटीग्रल पता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, तो माइनस क्या होता है हमारे पास ये बेटा फर्स्ट फॉर्म्स में चला गया है, जो हमारे पास स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 स्पेशल इंटीग्रल था उसमें क्वेश्चन चला गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था हमारे पास, दिस इज 1 अपॉन 2a, ए हमारे पास कितना 1 लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आप लोगों को याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें। डी टी अपॉन, तो इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन √2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ऐसे लिख लूँगा। अब मैं इसकी वैल्यू को लिख रहा हूँ। ठीक है, सो दैट विल बी 1/4 कितना हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये तो बेटे 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी आ गया था, और प्लस का ये हमारे पास 1 हो गया था। अब ये मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2a, ए हो गया मेरे पास 2a, ये √2 हो गया हमारे पास। ठीक है, लॉग ऑफ फॉर्म थी बेटे मेरे पास, अच्छा a प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिखना है। सो दिस इज 1 अपॉन √2 प्लस टी अपॉन 1 अपॉन √2 माइनस टी। सो दैट विल बी 1/4, दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। ठीक है बेटे, और प्लस का इसको 1 अपॉन √2 कर देते हैं, लॉग ऑफ ये 1 प्लस √2t अपॉन 1 माइनस ये बेटा टी है। ठीक है, दिस इज टी √2t प्लस का c। अब फाइनली मैं बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो वैल्यू जो मेरे पास कन्वर्ट हुई थी पूरी पूरी जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये हमने किया था, हाँ हमने साइन एक्स को टी किया था, अब टी के मैं वैल्यू डाल रहा हूँ साइन एक्स, तो मेरे पास फाइनली जो आंसर होगा वो आना चाहिए, दिस इज -1/8 log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है बेटे, और प्लस का 1/8√2 log ऑफ 1 प्लस √2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस √2 साइन एक्स प्लस सी, फाइनली आपका ये आंसर आना चाहिए। चेक करो बेटे एक बार अपना आंसर। बेटे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, देखो यहाँ से कैंसिल हो गया था, 1/2a हमने लिखा था, तो दिस 2 इज नॉट देयर and this will be 2/√2, and when we multiply this by 4, so this will be 8, so this will be 4, right? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको भी बेटा इजी करने के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, सो दिस विल बी वाई प्लस 1 होल अपॉन दिस इज वाई प्लस 2 इंटू दिस इज 2y प्लस 1। अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, दिस इज a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस दिस इज b अपॉन कितना 2y प्लस 1, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज y प्लस 1 इक्वल्स टू दिस इज a इंटू 2y प्लस 1 प्लस दिस इज b इंटू y प्लस 2। कंपेयर करो, सॉल्व करते जाओ इसको, सो दैट इज y प्लस 1 will be equals to this is 2ay plus a plus by plus 2b, so which will be equal to 2a plus b y plus का कितना a plus 2b, and this is y plus 1, so therefore this is 2a plus b equals to 1 and this is a plus 2b equal to 1, right बेटे। चलिए बेटा फर्स्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन होगी मेरे पास कितनी, दिस इज 4a प्लस 2b इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट किया माइनस 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 किसको, इन दोनों इक्वेशंस को, सो दिस इज -3a इक्वल टू -1, देयरफॉर a इक्वल टू 1/3, पुट a इक्वल टू 1/3 कहाँ पे कर लें, इसमें कर देते हैं, तो दिस इज -1/3, दिस इज प्लस 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 2b इक्वल टू 1, सो दिस इज 2b इक्वल्स टू दिस इज 1 माइनस 1/3, सो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3, सो देयरफॉर b इक्वल्स टू अगेन 1/3, तो a और b दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। चलिए तो हमारे पास अब मैं फाइनली बेटा अपने क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन चला गया, देयरफॉर इंटीग्रल, देयरफॉर क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल a अपॉन दैट इज 1/3 dx अपॉन, अब मैंने फिर से बेटा y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बन गया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर अब प्लस 2, ठीक है, प्लस का 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। सो दैट इज 1/3 इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिखूंगा √2 होल स्क्वायर, इसको 1/6 कर लेते हैं इंटीग्रल dx अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/√2 होल स्क्वायर। तो फॉर्म है बेटे हमारे पास 1/a एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो फाइनली आंसर हो गया आपका 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/6 ये आपका दिया था, तो 1/a हमारे पास √2 यहाँ पे चला गया,
दिस इज tan इनवर्स x अपॉन ए, ये √2 हो गया प्लस का c हो गया. सो 1 अपॉन दिस इज 3√2 tan इनवर्स दिस इज x अपॉन √2 एंड प्लस, ठीक है बेटे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3√2 दिस इज tan इनवर्स √2x प्लस c. ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए. चेक करिए अपनी कैलकुलेशन.